तक का हमारा जौनसा ट्रिप बहुत ही खूबसूरत रहा। हमने सुना तो था कि असली मज़ा मंजिल का नहीं सफ़र का होता है, लेकिन इस बात को पूरे दिल से आज महसूस किया। महासू देवता के दर्शन के बाद हम जा रहे थे लाखा मंडल और डिसाइड ये हुआ था कि सीधा मंदिर जाएंगे, बीच में रुकेंगे नहीं। लेकिन यार ऐसे व्यूज़ आ जाते हैं कि रुकना ही पड़ जाता है। तो गाइस आगे जाकर आपको दो रास्ते मिलेंगे। तो एक जा रहा है हरकीदुन की तरफ और ये वाला जा रहा है लाखा मंडल और देहरादून भी। तो हम भी जाएंगे इसी तरफ आगे। और ये सारे हैं चीड़ के पेड़। यहाँ पर किसी मूवी के गाने की तरह लोकेशन पूरी वैसी लग रही है। तो यार हनोल से हम यही सोच के निकले थे कि जितना जल्दी हो सके लाखा मंडल पहुंच जाएंगे, लेकिन रास्ते में ऐसे व्यूज़ मिल रहे थे, रुकते रुकते आए और लेट हो चुके हैं। कोई बात नहीं, अभी हम पुरोला से लगभग 20 किलोमीटर पहले हैं, तो हमको जाना है लाखा मंडल। तो आपको बताया गया है कि यार लाखा मंडल जाने के लिए हमको एक टर्न लेना पड़ेगा। अगर हम वहाँ से टर्न नहीं लेते हैं तो हम सीधे पहुँच जाएंगे मसूरी रोड पर और हमारा लाखा मंडल मिस हो जाएगा। तो इसलिए रास्ता पूछते हुए बड़े केयरफुली जाना पड़ेगा, वरना लाखा मंडल मिस हो गया तो हम सीधा पहुंचेंगे मसूरी, जो कि हम बिल्कुल चाहते नहीं हैं। तो चलते हैं फटाफट। यार हम पहुंच चुके पुरोला और मार्केट बहुत बड़ा है यहाँ का, और देखो जाम भी लग जाता है यहाँ पर। इस रास्ते से हम लोग आए हैं और ये रोड सीधी जाती है मसूरी की तरफ, लेकिन हमको जाना है लाखा मंडल, यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर आगे। कितना दूर है मंदिर यहाँ से? ऊपर। और वो पांडव वाली गुफा कहाँ है? उधर उधर वो पार। अच्छा, एक तो ऊपर है ना उधर, और एक नीचे भी है कोई, है ना? हमको दिखा नहीं, लेकिन आते वक्त तो देखना पड़ेगा जाके, है ना? सुरंग के अंदर बहुत गहरा है। चलो बाय। तो गाइस वहाँ है ऊपर मंदिर वो, और पूरे गांव वाले का घर भी है यहाँ पर। भाई मंदिर का रास्ता यहीं से है ना? मंदिर का रास्ता भैया यही। शिव जी बालू तेरो कैलाश पर्वतों में निवास, शिव जी बालू तेरो कैलाश पर्वतों में निवास। इस मंदिर की खोज गाय ने की। गाय माता एक जमुना नदी पार से एक महाराजा की आती थी। मंदिर के अंदर जाके शिवलिंग पे दूध की धार चढ़ा के अभिषेक पूजा करती है। तो अंदर वाला जो शिवलिंग है वो सत्यु का है, जिसकी खोज गाय ने की। अंदर पार्वती माँ के छोटे पैर हैं। कन्या रूप में पार्वती माँ ने शिव पाने को पत्थर शिला पे तपस्या की 12,000 साल। ये लाल रंग का शिवलिंग या तो सोयत बंद रामेश्वर में समुद्र के बीच में मिलेगा, या तो लाखा मंडल के प्रांगण में। ये पूरे भारत देश में कहीं और जगह ये शिवलिंग नहीं मिलेगा। इसको महिषासुर मर्दनी माँ कहते हैं। ये लालिट है। इस ईंट के नीचे आज भी लाख है। यहाँ पे महल था, महल पे दुर्योधन ने आग लगा दी, महल जल गया। यहाँ से अंडरग्राउंड सुरंग है, वो विदुर ने बनाई। विदुर ने यहाँ से सुरंग बनाई। आते समय आपको नीचे सड़क पे एक गुफा मिली है, वो है पांडवों की दुंद गुफा। उसके अंदर जाएंगे आप लोग। गुफा के अंदर जो सुरंग है, चक्रावता नाग थाक के बीच में विराट खाई है, वहाँ निकलती है जहाँ पे पांडव लोगों ने नौकरी करी है। उसके बगल में दूसरी सुरंग है, वो आपके जमुना जी में निकलती है। उसके अंदर तीसरी सुरंग है, वो आपके कुरुक्षेत्र में निकलती हरियाणा में, जहाँ पे महाभारत की लड़ाई शुरू हुई है। उसके अंदर चौथी सुरंग है, वो आपके केदारनाथ बद्रीनाथ निकलती है, जहाँ से पांडव लोग
स्वर्ग लहनी गई। अब ये कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। कलयुग में ये शंकर जी है भोले बाबा, इसका हीरे मोती का मुकुट है, और ये राक्षस है, ये राक्षस है। शिवलिंग है मल्लेश्वर महादेव के नाम से। ये शिवलिंग की स्थापना धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने की है। तो हमारे लाखा मंडल के अंतर्गत में 24 गांव आते हैं। 24 गांव के बीच में जिनकी मृत्यु होती थी, वो लेडीज है या पुरुष है, उनकी डेड बॉडी यहाँ लाते थे। पुजारी अपने घर से गंगा यमुना जल लेके आते थे। मंत्र द्वारा उस पे जल का छीड़ा मारा, मरा हुआ आदमी जीवित होता था। ब्राह्मण देवता उसको अपने हाथों से दूध भात खिलाता था। तो ये शक्ति थी बेटा यहाँ पे। इस मंदिर की बनावट ऊपर से नीचे को बनाया। विश्वकर्मा ने इस मंदिर का निर्माण किया और भीमसेन के हथेली पे बनाया गया। ये भीमसेन की हथेली 5 अंगुली जो हो, ये पत्थर से, ये वाली। इस माँ के दर्शन करने से आपकी यात्रा सफल होती है। अमेरिका से और चीन से बीमारी आई कोरोना। हमारे पूरे इस क्षेत्र में अभी तक कोई कोरोना का मरीज नहीं निकला। कम से कम 400-500 गाँव के बीच में जय है जय काली माता, खप्पर वाली माता, शीतला वाली माता, अद्भुत शिवलिंग चिंता हरण महादेव। इस भगवान के दर्शन करने से सारी चिंता दूर होती है। ये शिवलिंग है पारदर्श शिवलिंग। इसके अंदर बेटा आपका प्रतिबिंब दिख रहा है। शिव जी गोरा रे, शिव जी गोरा रे, शिवरात्रि का दिन छठ का नजारे। बताते हैं कि यहाँ पे जितनी खुदाई होती रहती है, कुछ ना कुछ प्राचीन काल के अवशेष निकलते रहते हैं वहाँ से। तो यार जिनकी आईसाइट नहीं होती ना, तो उनके लिए यहाँ पर ब्रेल लिपि में मंदिर के बारे में लिखा गया है। और मंदिर का आर्किटेक्चर बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे केदारनाथ, श्री योगी नारायण बाकी मंदिरों में हमने देखा है। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इस मंदिरों का निर्माण पांडवों ने ही करवाया है। तो दर्शन के बाद अब चलते हैं पांडव गुफा में। तो लाखा मंडल से आप ऊपर आएंगे चक्राता रोड पर। ये चक्राता के लिए रोड जा रही है, तो यहाँ से थोड़ा ऊपर जाकर पांडव की गुफा है। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं। नीचे गाँव का सीन भी बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। तो यार मंदिर तो बहुत ही अल्टीमेट जगह पर है। देखो यार ऊपर देवदार के पेड़, नीचे गाँव देखो। तो यार अंधेरा होने वाला है, तो जल्दी जल्दी हमको चलना पड़ेगा क्योंकि यार हमको पहुंचना है देहरादून। रास्ता पता नहीं है, जाना है पूछते पूछते, इसलिए जल्दी कवर करना पड़ेगा सब कुछ। तो पांडवों की गुफा बताते हैं। हाँ है ना? ये रास्ता ऐसे हो रहा है ना, मलबा जा रहा है बाहर को। अच्छा गुफा तो वो है मुख्य गुफा अंदर है, स्वयंभू अंदर। देखो नीचे नंदी का मुंह लगा है, ऊपर से पत्थर की जिलेरी है। वस्तु के ऊपर से नीचे जल भराव होंगे, तो जो इसमें रहे होंगे कौन रहा होगा? साधु संत होगा इसमें, देवालय शिवालय वो सब यहीं अंदर का अंदर, बाहर का बाहर दफन होगा। तो ये देखिए ना, सब नदी के रेता पत्थर तो है। अभी मैं अंदर से आ रहा हूँ, थोड़ा सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। ये बंद था यहाँ तक, कभी खोल तो रहे हैं इसको धीरे धीरे। ये मलबा सब निकल रहा है, तो उसमें से कुछ ना कुछ फिर निकलता रहेगा, वो मूर्तियाँ वगैरह। अभी वहाँ से जो भी निकल रहा है उनको अभी सब साइड में रखे हैं, दर्शन नहीं करा रहे हैं। अंदर तो सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मतलब हमें तो, आपको तो नहीं होगी यार, पर हम लोगों को तो हाँ दिक्कत तो होती है। वहाँ भी पूरा गर्भ नहीं है ना। हाँ। अगर 1 साल पहले तक तो ये गुफा बंद थी, पूरा मलबा आ रखा था। तो कुछ टाइम बाद जो सारे अवशेष हैं और गुफा की सफाई करवाकर गुफा को सजा दिया जाएगा। उसके बाद ये गुफा आने लायक हो जाएगी, क्योंकि अभी हम लोग अंदर गए यार तो सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी, तो मैं तो कुछ ही देर में वापस आ गया था। बाकी पंडित जी कैसे रहते हैं वहाँ पर, वो तो वही बता सकते हैं। चलते हैं फिर, अगर टाइम रहा तो एक और गुफा है वो एक्सप्लोर करेंगे। शाम के बज चुके 6:30। तो लाखा मंडल में हमको काफ़ी लेट हो चुका था, तो आगे का रास्ता भी हमको मालूम नहीं था और अंधेरा भी काफ़ी हो चुका था। मैंने डिसाइड किया कि मैं यहीं रुक जाता हूँ। कॉटेज बहुत ही ज़बरदस्त है, जिसका व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। तो अंदर कुछ तो साथ ही यहाँ पर एक बेड है और एक बेड यहाँ पर, एक डबल बेड यहाँ पर, AC भी लगा हुआ है। यहाँ पर है आपका वॉशरूम और ऊपर भी है रहने के लिए, तो ऊपर भी बेड है। तो सुबह के बज रहे 5:30 और इतने दिनों से टेंट में सोने के बाद आज जाकर ढंग से नींद आई। फोन, पावर बैंक सारे
फुल चार्ज कर दिया है। अब जाकर रेडी होता हूँ, फिर निकलते हैं। तो यार कल रात को मैं यहीं पे रुका था। ये रहा कॉटेज और ये रहा सुबह का नज़ारा। पूरा झूले वाली फीलिंग आ रही है। एलएम कॉटेज से निकलता हूँ अब मैं। बहुत अच्छा लगा यार आपसे मिलके, और कॉटेज में बहुत अच्छा लगा। तो अगर आप लोग लाखा मंडल पे आते हैं या रुकते हैं तो ज़रूर आना यार, आपको बहुत अच्छा लगेगा। लाखा मंडल के लिए आते हुए आपको ये रास्ते में मिलेगी प्राचीन पांडव गुफा, और यहाँ से ऊपर है लाखा मंडल जाने का रास्ता। तो कुछ इस तरह हमारा जौनसा ट्रिप भी खत्म होता है। खत्म होने से याद आया कि हमारे इस सफ़र की तरह ये ज़िंदगी भी बहुत छोटी सी है, और कब खत्म हो जाए मालूम नहीं। तो ज़िंदगी में पैसा भी कमा लोगे, इज्जत, शोहरत, सब कुछ, लेकिन इस वक्त को गवा दोगे। ये वक्त किसी के लिए रुकता नहीं, बस बहता जाता है, और ज़िंदगी के आखिरी पलों में रह जाता है बस मलाल। मलाल उन सारी अधूरी ख्वाहिशों का, मलाल खुद के लिए ना जी पाने का। तो उम्र रहते उन सारी ख्वाहिशों को पूरा करने की कोशिश करो आज से ही अपने लिए भी जीने का।